ट्रांजिशन मेटल्स कैन एक्ट एज कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं बिकॉज दीज कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो ये एक बात भी आप याद रखोगे कि ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह क्यों एक्ट कर सकते हैं। उसके दो कारण हैं। पहला कारण बिकॉज दे कैन शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सेकंड जो रीजन है वो अपनी सरफेस पे गैसेस को एडजॉर्ब करवा सकते हैं। जैसे प्लैटिनम या निकल होता है ना, वो हाइड्रोजनेशन के लिए, देखो ये एल्कीन है, इसकी हाइड्रोजनेशन अगर आपको करनी है तो इनमें से कोई भी आप कैटलिस्ट ले लीजिए तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है, HH लग जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हाइड्रोजन पहले तो इसके ऊपर जाके चिपक जाती है, इसकी सरफेस पे जाके चिपक जाती है, तो उसकी सरफेस पे जाके चिपकने से HH की बॉन्ड एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है और फिर एल्कीन उसके साथ रिएक्ट करता है, थोड़ा सा मतलब एनर्जी कम लगता है रिएक्शन होने में, ठीक है। तो अच्छा, दो रीजन है, ठीक है ना, वाई ट्रांजिशन मेटल शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। वन, बिकॉज दे कैन अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सेकंड, दे कैन एड्जॉर्ब, सरफेस पे कोई चीज अकमुलेट हो जाए उसको एड्जॉर्प्शन कहते हैं, एड्जॉर्ब, दे कैन एड्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ गैस। दो कारण। चलो, हाउ डज Fe3+ कैटलाइज द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयन। देखो ये रिएक्शन है, आयोडाइड और परसल्फेट आयन को रिएक्ट होके ये आयोडीन जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, इसको इसने रिड्यूस कर दिया परसल्फेट आयन को। परसल्फेट आयन की रिडक्शन होकर सल्फेट बन गया। इसमें एक बात फिर से बताऊं, मैंने पहले भी बताई है, परसल्फेट आयन की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना, ये है परसल्फेट आयन, नेगेटिव नेगेटिव। इसमें जो ये बीच वाले दो ऑक्सीजन है ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर में है और ये सल्फेट में तो सारे ही -2 में है, तो ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई है -1 से -2, आयोडीन की आयोडाइड की ऑक्सीडेशन होगी। ओके, सो I- हैज ऑक्सीडाइज्ड परसल्फेट टू सल्फेट एंड उसमें ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? ऑक्सीजन की, अरे सॉरी, रिड्यूस्ड। सो I- हैज रिड्यूस्ड, इट हैज रिड्यूस्ड, खुद की इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। इस रिएक्शन को कैटलाइज किसने किया? Fe3+ में। कैसे हुआ कैटलाइज? देखो क्या है ना, इन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा बनती नहीं है, I- और परसल्फेट की कोई बहुत ज्यादा नहीं बनती, लेकिन इसकी इससे भी बनती है, इसकी इससे ही बनती है, ऐसे होता है ना। तो ये भी इससे बात करेगा, ये भी इससे बात करेगा, तो फिर आपस में इनकी बात होती है। अच्छा तो Fe3+ क्या है? ये I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है और खुद किस में रिड्यूस हो गया? Fe2+ में। फिर Fe2+ कहाँ जाता है? परसल्फेट के पास, और वो परसल्फेट को रिड्यूस करके सल्फेट बनाता है, खुद फिर से Fe3+ बन गया। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, मतलब एक नहीं जितने भी दिए, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, अब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। होना क्या था? ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर करने हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर करने में हेल्प कौन कर रहा है? Fe3+। Fe3+ ने इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दिया। समझ में आ गई बात? तो वो ऐसे क्यों कर पाया Fe3+? बिकॉज वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट कर सकता है, वो ले सकता है इलेक्ट्रॉन, फिर डोनेट भी कर सकता है, ठीक है बात? तो ये रिएक्शन है। अगला, मेंशन एनी 3 प्रोसेसेस वेयर ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट्स। तो आपको 3 प्रोसेसेस बतानी है जिसमें ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो पहला, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, H2SO4 बनाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, उस प्रोसेस को कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस SO2 is oxidized to SO3 using V2O5 as catalyst। ये इसमें एक स्टेप होता है, इसकी कंडीशंस भी होती हैं, कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस होती हैं, हम याद भी करेंगे, B ब्लॉक में आएगा ये। तो SO3 में ये बदल जाता है, फिर SO3 को पानी के साथ रिएक्ट करा के, हालांकि डायरेक्ट पानी में रिएक्ट नहीं करते, ओलियम में एब्जॉर्ब करवाते होते हैं, पर मैं भी सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ। बन गया ना H2SO4, SO3 H2 में रिएक्ट करके H2SO4 बन जाएगा। तो ऐसे बनाते हैं। तो कैटलिस्ट कौन होता है? V2O5। अभी सिर्फ कैटलिस्ट याद करो,
इसकी पूरी कांटेक्ट प्रोसेस तो 3 स्टेप की होती है। पहले सल्फर को बर्न करते हैं, SO2 बनता है, या किसी सल्फाइड और को बर्न करते हैं, SO2 बनता है। SO2 को फिर SO3 बनाते हैं ऑक्सीडाइज करके, SO3 को पानी के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनता है। तो पानी के साथ नहीं करते रिएक्ट, ओलियन में करते हैं, बाद में देखेंगे। फिलहाल मतलब कौन H2SO4 में करते हैं इसको ऑब्जॉर्ब। नेक्स्ट, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड टू वेजिटेबल घी सैचुरेटेड इज कैटलाइज्ड बाय निकल। ये तो वही है हाइड्रोजनेशन, ये मैंने अभी बताया। निकल प्लेटिनम, प्लेटिनम की प्रेजेंस में इसकी अनसैचुरेटेड से ये सैचुरेटेड हो जाता है। अगला, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या है? ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है अमोनिया बनाने का। ये है हेबर्स प्रोसेस। इसमें आयरन ऑक्साइड इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। इसमें कैटलिस्ट कौन है? आयरन ऑक्साइड, और थोड़ा बहुत K2O और Al2O3 भी इसके साथ यूज किया जाता है। वो आयरन ऑक्साइड की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो पहले आयरन यूज करते थे कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम प्रमोटर, मतलब पहले ये यूज करते थे, अब आजकल ये यूज करने वाले। चलो ये हो गया। मैच द कैटलिस्ट गिवन इन कॉलम 1 विद द प्रोसेस गिवन इन कॉलम 2। ये तो मेमोरी बेस्ड है सारा। निकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, क्या करते हैं इससे? वेजिटेबल ऑयल टू घी नहीं, ये वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है ना, घी क्या होता है? सैचुरेटेड। तो इसके करते हैं। फिर क्या? Cu2Cl, ये डीकॉन्स प्रोसेस है कहीं डीकॉन्स प्रोसेस? Cu2Cl2, हाँ सैंडमेयर रिएक्शन में भी होता है, डीकॉन्स प्रोसेस में भी होता है, ऑप्शन में नहीं था वो। चलो, सैंडमेयर रिएक्शन में यूज होता है। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? देखो ये होती है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है ये, इसको Cu2Cl2 और HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पे Cl लग जाता है। सैंडमेयर रिएक्शन है ना, ये हम कर चुके हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये आएगा 2 का D आ जाएगा। अगला क्या? V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस अभी बताया। SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फाइनली डिवाइडेड आयरन, हेबर्स प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में पहले क्या यूज करते थे? आयरन को यूज करते थे ना कैटलिस्ट के रूप में। तो आ जाएगा ये जीगरल नाटा कैटलिस्ट है। टाइटेनियम क्लोराइड और ये ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम या ट्राई इथाइल भी ले लेते हैं यहाँ पे। दिस इज जीगलर नाटा कैटलिस्ट। ये ना इथीन को हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के काम आता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन मतलब जो हार्ड प्लास्टिक नहीं होते, हार्ड प्लास्टिक जैसे बकेट्स, स्ट्रॉन्ग बकेट्स हो गई जैसे, उस तरह का पॉलीमर बनता है, इथीन से ही बनता है वो सारे। तो उसमें एक कैटलिस्ट यूज होता है, याद रखना। ये हो गया बस। एफ तो कहीं आया ही नहीं। डीकॉम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट में कैटलिस्ट MnO2 यूज होता है, वैसे बता रहा हूँ आपको। MnO2 कैटलिस्ट यूज होता है इसकी डीकॉम्पोजिशन में, KClO3 की, और इससे KCl और O2 बनता है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे था नहीं कुछ, चलो हो गया। लिखा तो हुआ MnO2।